अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? ओए होए होए होए, बहुत ठंड है भाई। लग रहा था कि ठंड जा चुकी है, लेकिन ये तो फिर से वापस आई। और अब जो ठंडी हवा चल रही है ना, ओ शाबाशे। जी, तो इससे पहले कि ठंड मुस्तकिल तौर पर चली जाए, आप जल्दी से जाइए और मेरी वो रेसिपीज़ ट्राई कीजिए जो मैंने विंटर के हवाले से अपलोड की है, जैसे कि सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, एप्पल का हलवा, हॉट एंड सॉर चिकन सूप, चिकन कॉर्न सूप और बहुत कुछ। और आज हम बना रहे हैं बैगन आलू मसाले वाले, जो कि बनने वाले हैं बहुत ही झटपट, आसानी से, लेकिन इंतहाई मज़ेदार। और आज इसके अंदर हम दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स यानी ऐसे मसाले डालेंगे जिसके बाद ये बैगन बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आज हम बैगनों को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने आप लोगों को बैगन का भरता टाइप का बनाना सिखाया था, लेकिन आज हम फ्राई बैगन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो बैगन। 1 किलो बैगन का रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है अगर आपकी फैमिली में 6 से 7 मेंबर हैं तो यहाँ पर बैगन को जिस तरह मैं काट रही हूँ, ये चीज़ आपको नोट करनी है। ये एक टिप है, क्योंकि बैगन अगर आप काट कर पानी में ना डालें तो बैगन थोड़े से कसीले हो जाते हैं और बहुत जल्दी कलर उनका काला पड़ने लगता है। तो बेहतर यही होगा कि आप बैगनों को काटते हुए ही डिश के अंदर यानी भगोने में डालते जाएं पकते हुए, या तो फिर आप जो है उसको डायरेक्ट पानी में डालते जाएं, लेकिन खुली हवा में ना रखें काट के। तो आई होप कि आपको आज की ये टिप पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 आलू, जिनको मैंने इस तरह से छील के स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है और वॉश कर लिया। एक बड़ी साइज़ की या 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेके बारीक काट लेंगे। उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी, जिनको बीच में से स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 प्याली कटे हुए टमाटर हैं, और यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ और 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका, और इसको हम एंड में डालेंगे। और ये है जनाब वो मेन इंग्रेडिएंट, मेन एलिमेंट, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है ये। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप तेल, जिसको हमने गरम करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज। और माजरत के साथ, क्योंकि नज़ला हो रहा है, थोड़ी सी खांसी भी है, इसकी वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब सुनाई दे रही होगी आपको, मगर क्या कर सकते हैं। चलिए जी, तो प्याज हो गई थी जब ब्राउन, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको 1-2 बार अच्छी तरह से चला लेंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई है। चलिए, तो अब आँच को थोड़ा सा कम कर देते हैं और शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी 1.5 चाय के चम्मच हल्दी, और 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि 2 टेबलस्पून क्रश्ड चिली। और नमक डाल दीजिए हस्बे जायका। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं और जो टमाटर थे वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। टमाटर को 1-2 बार चलाने के बाद हम ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। और आलू डालने के बाद बारी आती है इसको अच्छी तरह से फ्राई करने की। आपको पता है कि आलू डालने के बाद अच्छी तरह से भूनने से क्या होता है कि आलूओं का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है, एक स्मोकी सा टेस्ट आता है आलूओं के अंदर। आलू के अंदर से जो स्टार्च होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से भूनने से क्या हुआ, आलू भी फ्राई हो गए और जो टमाटर वगैरह था, मसाला था, वो सब अच्छी तरह से मैश हो गया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटे हुए बैगन, जिनको मैंने पानी में डाला हुआ था। और देखिए, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए थे, लेकिन कटे हुए जो बैगन थे उनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और बैगन डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले के साथ बैगनों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर हम कवर करके छोड़ देंगे।
जिससे जो बैगन होंगे वो अपना पानी छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, बैगनों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब बारी आती है बैगनों को खूब अच्छी तरह से फ्राई करने की, ताकि बैगनों के अंदर भी एक स्मोकी सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ सौंफ और कुटा हुआ साबुत धनिया, और साथ ही अदरक लहसुन भी डाल दिया है कुटा हुआ। चलिए अब इसको तेज़ आंच पे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। याद रखिए कि चमचा आपको चलाते जाना है ताकि बैगन नीचे से लगे ना या जले ना। तो लगातार 5 से 7 मिनट के लिए आपको तेज़ आंच पर बैगनों को फ्राई करना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और अब हम आंच को कम कर देंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक बैगन गल नहीं जाते। तो देखिए सिर्फ 10 मिनट और लगे और जो बैगन और आलू दोनों थे वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ आप मसाला चेक करिए, क्या गज़ब का लग रहा है। कितना ज़बरदस्त फ्राई मसाला है और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने बैगन और आलू का अचार बनाया हो। अब इसकी खुशबू और फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इसकी शक्ल आई है, क्या इसकी खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अचारी बारबेक्यू बैगन तैयार हुए हों। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा।